दोस्तों, आप सभी का मेरी इस चैनल जिसका नाम है द एकेडमी। आज हम लोग बायो वाला पार्ट पढ़ेंगे। बायो वाले पार्ट में टॉपिक का नाम है हमारा नर्वस सिस्टम। बायो वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक का नाम हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। बेटा इसमें से ज़्यादातर बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन तो मस्तिष्क से पूछा जाता है। आगे हम लोग तंत्रिका तंत्र के बाद मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमारा तंत्रिका तंत्र क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जिस तंत्र सिस्टम क्या होता है। सिस्टम किसे बोलते हैं? जो सभी चीज़ों को जोड़ के रखे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए तो कंप्यूटर क्या हो गया, हमारा एक सिस्टम हो गया। सभी जोड़ के किसको, जैसे कि मान लो उसमें मॉनिटर है, माउस है, ये सभी चीज को क्या करके रखा है, वो जोड़ के रखा है। अगर उसमें से एक भी क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो सिस्टम क्या कर देगा, काम करना बंद कर देता है। तो सिस्टम क्या होता है बेटा हमारा, जो सभी चीजों को क्या करे, जोड़ के रखे, सभी चीजों को जोड़ के रखे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़ के रखे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। ठीक है। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र जो सभी चीजों को कंट्रोल करे, जो सभी चीजों को क्या करे, कंट्रोल करे। जैसे मान लो हमारा बॉडी का हमारा तंत्रिका तंत्र है, वो सभी चीजों को क्या कर रहा है, कंट्रोल करके रखा है। हंसना, रोना, चीखना, चिल्लाना, खुश होना, दुखी होना, गम, सुख दुख, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी को तंत्रिका तंत्र क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो तंत्रिका तंत्र का काम क्या है, कंट्रोल करना, या कंट्रोल करना, या हिंदी में बोलेंगे इसको नियंत्रण करना हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा हमारे तंत्रिका तंत्र का जो मेन पार्ट होता है वो होता है ब्रेन। क्या होता है, हमारा ब्रेन। तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन पार्ट होता है हमारा ब्रेन। क्या हो गया बेटा, ब्रेन। अब मेन पार्ट है ब्रेन, तो जाहिर सी बात है इसको सेफ्टी देना तो बहुत जरूरी है। जैसे मान लो ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या है, ब्रेन। अब ब्रेन है, मेन पार्ट है, तो इसको सेफ्टी भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि भैया ये बॉडी का मेन पार्ट है, बचा के रखना है इसको, हमको सेफ्टी देना है। तो सेफ्टी देने के लिए बेटा इसमें एक क्रेनियम नाम की हड्डी होती है। क्रेनियम नाम की क्या होती है, हड्डी होती है। क्रेनियम नाम की क्या होती है, बोन्स होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग कपाल। ये कपाल की हड्डी है। जैसे ये हमारा हो गया बाल, अब बाल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, कपाल, ये वाला हिस्सा कपाल। तो इसको क्या करता है, सेफ्टी देने का काम करता है। आया समझ में? अब बेटा अब सेफ्टी देने को क्या काम तो कौन कर दिया, क्रेनियम हड्डी कर दिया, लेकिन उसको क्या करेगा, उसको सपोर्ट करने के लिए एक झिल्ली होती है। ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए क्या होती है, एक झिल्ली होती है। क्या होती है, एक झिल्ली होती है। अब झिल्ली को सपोर्ट करने के लिए इसलिए होती है ताकि ये कपाल जो हड्डी है ना, क्रेनियम नाम की हड्डी, इससे टच ना हो। जैसे मान लो कभी कभी क्या होती स्थिति, मान लो कोई हमको मार दिया, बहुत जोर से मार दिया किसी डंडे में, तो बेटा अगर क्रेनियम नाम की हड्डी है वो तो बचा लेती है हमारी। अगर ज्यादा चोट नहीं लगा है तो क्रेनियम नाम की हड्डी क्या करती है, बचा लेती है। लेकिन अगर ज्यादा ही चोट लगा तो वहां पे कहां पे पहुंच जाएगी, झिल्ली तक। कहां तक पहुंच जाएगी, झिल्ली तक। अगर वो झिल्ली में वो टच हो गई, क्या हो गई, झिल्ली में वो टच हो गई, फेनिन नाम की झिल्ली होती है, अगर उसमें वो टच हो गई तो चोट क्या हो जाएगा, ज्यादा ही गहरा हो जाएगा, जिससे हो सकती है मौत भी हो जाए। तो उसको सपोर्ट कौन करता है बेटा, ये झिल्ली होती है। क्या करती है, झिल्ली उसको सपोर्ट करती है। और इसी झिल्ली के बीचों बीच हमारा ब्रेन क्या रहता है, हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, जो लगभग 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। क्या होता है, 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। आया समझ में? अब बेटा बात हो गई ब्रेन की, तो ब्रेन क्या है, किस चीज से बना है? सवाल ये आता है कि ब्रेन किस चीज से बना है। सवाल क्या है कि हमारा ब्रेन किस चीज से बना है। तो भैया कोई, जैसे हम लोग कोशिका से बने हैं तो ये भी तो बना होगा, किसी ना किसी चीज से तो ये भी बना होगा। तो ब्रेन जो बना होता है बेटा, वो न्यूरॉन सेल से बना होता है।
किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से। लगभग ब्रेन जो होता है 90% न्यूरॉन सेल से बना होता है। आज समझ में? किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से बना होता है। न्यूरॉन सेल से क्या होता है? ये बना होता है। कौन बना होता है? हमारा ब्रेन बना होता है। किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से बना होता है। अब इसकी बेटा इसकी खराब कड़ी बोल सकते हैं। खराब कड़ी की बात यह है कि इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता? कोशिका का विभाजन। अब जाहिर सी बात है सर इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता। सवाल यह है इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता, तो कोशिका विभाजन होता किसमें है? ये सवाल है हमारा। तो बेटा कोशिका का विभाजन इसमें इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। तो बेटा चलो मान लिए इसमें क्या है हमारा? कोशिका का विभाजन तो हो नहीं रहा है। अब कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो कोई बीमारी भी नहीं होती। जैसे मान लो कैंसर है, कैंसर हो ही नहीं सकता। अरे कोशिका विभाजन हो ही नहीं रहा है तो कैंसर कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। लेकिन बेटा मैंने तुम लोग को बोला 90% न्यूरॉन से बना होता है, 10% तो बचा है ना। तो 10% में बेटा ब्रेन के कुछ हिस्सों में 10% में ब्रेन के कुछ हिस्सों में सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब ये सेंट्रोसोम क्या करता है बेटा? कोशिका का क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। और विभाजन हुआ तो जाहिर सी बात है बेटा कोशिका का अगर क्या हो गया? विभाजन हो गया। वैसे तो सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन किसमें होता है? मान लो हमारे यकृत, मान लो अगर तुमको कोई चाकू मार रहा है तो भैया मेरे इधर उधर को मत मारना, इसको मारना किडनी को, इसको मार लो। इसमें कोशिका का विभाजन बहुत जल्दी होता है, ये बहुत जल्द रिकवर कर लेगा, लेकिन मेरा ब्रेन नहीं कर पाएगा भाई। आज समझ में? क्योंकि मेरे ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो इसमें बेटा कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन कुछ हिस्सों में ब्रेन के कोशिका का विभाजन होता है। और कोशिका के विभाजन होने के कारण कुछ बीमारियां होती है। जैसे कैंसर की उत्पत्ति कहां से होती है? ब्रेन ट्यूमर से। कहां से होती है? ब्रेन ट्यूमर से। वैसे तो बेटा ये ब्रेन ट्यूमर को एक कैंसर बोल सकते हैं। कैंसर की क्योंकि शुरुआत ही है, क्योंकि बेटा ये जो सिस्टम होते हैं हमारे, जो सिस्टम जितने पहले होते हैं उनको एक कमजोर करते जाता है। क्या करते जाता है? कमजोर। जैसे एक कमजोर कर देगा तो ब्रेन ट्यूमर के कारण धीरे धीरे हमारी पहली बात तो यह है कि हमारी आंखों में सबसे ज्यादा रेटिना में प्रभाव डालेगा। और रेटिना प्रभाव डालेगा तो जाहिर सी बात हमको दिखाई नहीं देगा, थोड़ी धुंधली धुंधली दिखाई देगी। हम एकदम पास जाके ऐसे ऐसे उसको महसूस करने लगेंगे, मतलब कि कौन है, क्या है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये सब करके क्या करेंगे? उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो ब्रेन ट्यूमर के कारण थोड़ा होता है बेटा खतरा। तो जैसे बेटा हम लोगों ने जाना कि ब्रेन ट्यूमर के कारण ये होता है ना। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे थे? न्यूरॉन सेल की। ठीक है, तो बेटा ब्रेन में न्यूरॉन सेल की जो लंबाई होती है उसको बोला जाता है साइनेप्स। क्या बोला जाता है? साइनेप्स। न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या बोला जाता है? साइनेप्स। तो बेटा आगे देखते हैं कि साइनेप्स होता क्या है। ये क्या है बेटा? हमारा न्यूरॉन सेल। और इस न्यूरॉन सेल के लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? साइनेप्स। अब बेटा इस साइनेप्स में देखो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। क्या है? थोड़ा थोड़ा गैप। तो इस न्यूरॉन सेल के आखिरी सिरे में, ये जो आखिरी सिरा दिख रहा है इसमें जो जुड़ा है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। ये एक्सॉन जो होता है बेटा ये गैप में होता है। किसमें होता है? गैप में होता है। अब बात यह है कि ये गैप में है तो सिग्नल पहुंचता कैसे होगा? कुछ भी बोलेंगे तो सिग्नल जाता कैसे होगा आखिर ब्रेन तक? ब्रेन को संदेश कैसा देता होगा? तो बेटा संदेश देने का काम इसमें कौन करता है? सोडियम। कौन करता है? सोडियम। इसमें सोडियम का कार्य होता है सिग्नल को पहुंचाना। जैसे मान लो किसी में सोडियम की कमी हो जाती है। कुछ सोडियम की कमी होने से पसीना निकलने लगता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम देने के लिए चीनी पानी मिलाओ, फिर उसमें सोडियम आने लगता है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये सब बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन की कमी की वजह से सोडियम दिया जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्या करता है बेटा? सिग्नल को ले जाता है। क्या करता है? साइनेप्स में सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
पहुंचाता है। अगला भाग देखते हैं बेटा हमारा ब्रेन। तो ब्रेन के कितने भाग होते हैं बेटा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जैसे कि मान लो ये हमारा मस्तिष्क है, तो ये क्या हो गया? अग्र मस्तिष्क, ठीक है, और ये हो गया मध्य मस्तिष्क, और ये नीचे वाला ये इसको क्या, ये क्या हो गया हमारा? पश्च मस्तिष्क। जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है? ये ब्रेन है। क्या है? ये हमारा ब्रेन है। ये क्या है? ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन के सामने वाला क्या हो गया हमारा? अग्र मस्तिष्क। बीच वाला क्या हो गया? पश्च मस्तिष्क, और ये सॉरी मध्य मस्तिष्क, और ये पीछे वाला क्या हो गया हमारा? पश्च मस्तिष्क। क्या हो गया? पीछे वाला भाग हमारा क्या हो गया? पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब देखो बेटा, सबसे पहले देखते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क। क्या देखते हैं हम लोग? अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में सबसे पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ये लगभग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, नाम तो एक जैसा है तो एक जैसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम लोग किसका? सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम बेटा, सेरिब्रम ब्रेन में क्या करता है? मेमोरी पावर को कंट्रोल करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है। जैसे मान लो किसी का क्या होता है? सेरिब्रम में मेमोरी पावर कम होता है और किसी का ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लो अगर किसी का सेरिब्रम में मेमोरी पावर ज़्यादा है तो क्या करेगा? जल्दी जल्दी रीड कर, किसी को भी पढ़ेगा जल्दी से याद हो जाएगा। और किसी का सेरिब्रम कमज़ोर है तो उसका याददाश्त एकदम खो जाएगा, बोलेगा अरे हाँ मैंने तुमको कहीं देखा है, अरे ये तो हमारे भैया है। तो ये सब क्या होता है कि भूल जाते हैं मेमोरी पावर। तो सबका कंट्रोल कौन करता है बेटा? सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम क्या करता है? मेमोरी पावर, है ना, मेमोरी पावर, याददाश्त, ये सब ये सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा हमारा थैलेमस। दूसरा क्या होता है? थैलेमस। थैलेमस क्या करता है बेटा? बाहरी वातावरण को कंट्रोल करता है, क्या बाहरी वातावरण को बताता है। क्या करता है ये? बाहरी वातावरण को बताता है, बाहरी वातावरण को बताता है। किसको बताता है? बाहरी वातावरण को। जैसे मान लो अगर तुमको कोई एक डंडा खींच के दे दिया, ठीक है, अरे दर्द हो गया भैया, उसको बताएगा कौन? थैलेमस बताएगा। किसको बताएगा? ब्रेन को। अरे मार दिया, जल्दी जल्दी देखो, ये कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। समझ में आया? ठीक है। जैसे मान लो थैलेमस कब काम करना बंद कर देता है बेटा? जब आदमी नशे में हो। अब नशे में तो आदमी को कितना भी कूट लो, उस समय थैलेमस उसका काम नहीं कर, तो मार ले, जितना मारना है मार बोलेगा। अब सुबह उठेगा, अब उसका थैलेमस क्या हो गया? काम करना शुरू कर दी, तब उसको दर्द का एहसास होगा। तो बेटा थैलेमस क्या करता है? बाहरी वातावरण को बताता है। जैसे मान लो कोई पिन चुभो दिया, कोई ऐसे छू रहा है, तो हमको मस्तिष्क को तुरंत कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा, ठीक है, थैलेमस बताएगा। कहीं पे चल रहे हैं, अचानक से कांटा गड़ गया, उसको कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा, ठीक है। तो थैलेमस क्या करता है बेटा? बाहरी वातावरण को बताता है, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा हाइपोथैलेमस। आदमी को आधा ज्यादा ये थैलेमस क्या करता है? बिगाड़ के रखा है, बिगाड़ के नहीं रखा है लेकिन बोल सकते हैं। हाइपोथैलेमस होता क्या है बेटा? ये आंतरिक चीजों को बताता है। थैलेमस बाहरी चीजों को बताता है और हाइपोथैलेमस आंतरिक चीजों को बताता है। आंतरिक चीजें कैसे? पेट दर्द दे रहा है, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अरे पेट दर्द दे रहा है, ठीक है, किसको बताएगा? सेरिब्रम बोलेगा पेट दर्द दे रहा, हाँ तू ये खा, तेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। कहीं पे दर्द हो रहा है, अरे मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। तो आंतरिक चीजों को कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताता है। कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको जो बताएगा? आंतरिक चीज, गुस्सा, घृणा, प्यार, अट्रैक्शन, ये सारी चीजों को कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। अब बेटा हाइपोथैलेमस जो होता है मेल में ज्यादा होता है। हाइपोथैलेमस किस में ज्यादा होता है? मेल में, और फीमेल में होता ही नहीं है। क्या बताओगी तुम? फीमेल में लगभग ना के बराबर। इसीलिए तो मान लो जैसे मान लो मेल है, लड़के लोग चाय पीते पीते ऐसा चाय पी रहे हैं और भर से अरे बाबा, ऐसा करते हैं क्योंकि उनका क्या बोल गया? हाइपोथैलेमस ज्यादा है, मतलब अट्रैक्शन होगा,
जाहिर सी बात है। और लड़कियों को तो हाइपोथैलेमस कम होता है, बगल से शाहरुख खान गुजर जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फीमेल में हाइपोथैलेमस नहीं है। तो बोलते हैं बेटा मेरे को प्यार हो गया, ये थोड़ी है तेरा वो हाइपोथैलेमस के कारण अट्रैक्शन हो रहे थे। प्यार वार नहीं हो, केमिकल रिएक्शन है। चलिए छोड़िए, अगली बात करते हैं हम लोग। तो देखते हैं बेटा, हमारा तीसरा पार्ट क्या था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अंदर की चीजों का क्या करता है? नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, जैसे भूख, प्यास, घृणा, अट्रैक्शन, प्यार, बहुत आदि बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अगला पार्ट देखता हूं बेटा। तो ये हमारा अग्र मस्तिष्क का कितना भाग है? 3 भाग। सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? क्या करता है बेटा? मेमोरी पावर को कंट्रोल करता है। दूसरा है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है बेटा? बाहरी चीजों को बताता है। थैलेमस क्या करता है? बाहरी चीजों को बताता है। और हाइपोथैलेमस क्या होता है? आंतरिक चीजों को बताता है। आंतरिक में अंदर में जो होने वाली क्रिया है उसको कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अंदर में होने वाली क्रिया को बताता है। थैलेमस बाहरी वातावरण में जो क्रियाएं हो रही है, जैसे छूना, महसूस करना, किसी चीज का चुभना, ठीक है, ये सबको कौन बताएगा? थैलेमस। सेरिब्रम मेमोरी पावर को बढ़ाता है। समझ में आया? अगला देखते हैं बेटा हम लोग मध्य मस्तिष्क। क्या देखते हैं? मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क में क्या होता है बेटा? पहला भाग उसका कार्पोरा और दूसरा होता है सेरिब्रम पेंडिकल। सेरिब्रम पेंडिकल होता है दूसरा। अब देखते हैं बेटा कार्पोरा। कार्पोरा क्या होता है? कार्पोरा जो होता है बेटा, ये कार्पोरा जो होता है वो याददाश्त को बताता है। किसको बताता है? याददाश्त को। किसको बताएगा? कार्पोरा जो है हमारा, वो हमारा बताता है याददाश्त को। जैसे मान लो कार्पोरा कभी कभी क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। वैसे तो बुढ़ापे में कार्पोरा तो काम ही नहीं करता है, याददाश्त तो कुछ रहता है नहीं। वो कार्पोरा तो वो कभी बंद ही कर देता है, लगभग बुढ़ापे में कुछ चीज़ काम ही नहीं करता है। तो कार्पोरा किसको बोलता है? सेरिब्रम को। देखते हो यार, तेरे में कुछ है क्या? ये कौन है? पहचान तो इसको। कुछ को संदेश देगा कार्पोरा सेरिब्रम को, तो फिर सेरिब्रम क्या बोलेगा? अच्छा हाँ, ये तो वो फलाना है ना। तो वो सब याददाश्त दिलाने का काम करता है। कार्पोरा याददाश्त को नियंत्रण करता है, स्टोर करता है। ठीक है, और अगला देखते हैं बेटा सेरिब्रम पेंडिकल। सेरिब्रम पेंडिकल क्या होता है? ये जो सेरिब्रम पेंडिकल जो होता है ना, वो हमारे ब्रेन को, किसको? ब्रेन को स्पाइरल कॉर्ड से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? स्पाइरल कॉर्ड से जोड़ता है। स्पाइरल कॉर्ड क्या होता है बेटा? जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मेरू रज्जू। क्या बोला जाता है? मेरू रज्जू। स्पाइरल कॉर्ड ये हमारा बेटा सेकंड ब्रेन होता है। हमारे बॉडी का क्या है? सेकेंड ब्रेन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जब ये क्या होता है? जब बिजी होता है तो अपना सारा काम किसको दे देता है? मेरी रज्जू को दे देता है। तो बेटा हमारा सेरिब्रम पेंडिकल क्या करता है? सेरिब्रम पेंडिकल ये क्या करता है? ब्रेन को स्पाइरल कॉर्ड से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? स्पाइरल कॉर्ड से। आया समझ में? किससे जोड़ता है? स्पाइरल कॉर्ड से। जैसे हमारे स्पाइरल कॉर्ड कहाँ होता है? हमारे स्पाइरल कॉर्ड कुछ इस तरह होता है। ये समझ लो बेटा क्या है? हमारा स्पाइरल कॉर्ड है। ठीक, अब स्पाइरल कॉर्ड क्या हो गया बेटा? हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन बोला जाता है। चलिए ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। अगला देखते हैं बेटा पश्च मस्तिष्क। यहाँ पे ये जो पश्च मस्तिष्क है, जिसको बोल रहे हैं ना निचला हीरा, ये निचला सिरा, जहाँ से स्पाइरल कॉर्ड निकला रहता है, यहीं से स्पाइरल कॉर्ड जाता है। कहाँ जाता है? यहीं से स्पाइरल कॉर्ड क्या होता है? निकला होता है। तो बेटा यहाँ से, अब यहाँ पे एक होल होता है, ये मांस दिख रहा है, ये मांस में एक होल है, इसी को बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। छोटा दिमाग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग। इसीलिए कोई तो मारेगा, यहाँ पे मत मारो यार, ये क्या है? मेरा छोटा दिमाग है। क्या है बेटा? यहाँ पे ये जुड़ा होता है। क्या होता है? ये मस्तिष्क से क्या होता है? स्पाइरल कॉर्ड जुड़ा होता है। है समझ में? तो इसमें क्या का नियंत्रण होता है? जैसे भूख, प्यास, ये सब का आगे का नियंत्रण किसमें होता है? पश्च मस्तिष्क में होता है। आज समझ में? किसमें होता है? पश्च मस्तिष्क में। अब देखते हैं बेटा ये किससे जुड़ा होता है? स्पाइरल कॉर्ड से। तो बेटा स्पाइरल कॉर्ड आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो बेटा स्पाइरल कॉर्ड जो होता है, जैसे ब्रेन में कितनी हड्डी होती है? ब्रेन में 12 जोड़ी हड्डियों होता है। 12 जोड़ी क्या होता है? ब्रेन में
हड्डी होते हैं। वैसे तो वो क्रेनियम की हड्डी में वो 8 समूहों का होता है, लेकिन ब्रेन में 12 हड्डी होते हैं। लेकिन इसमें स्पाइनल कॉर्ड में अब ये क्या है, सेकंड ब्रेन है, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी क्या करना देगा, सेफ्टी देना बहुत जरूरी है। जैसे ब्रेन का सेफ्टी दिए थे, उसका भी सेफ्टी देना क्या है, जरूरी है। तो बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु, उसको सेफ्टी कौन देता है, रीढ़ की हड्डी। बहुत लोग को कंफ्यूज होता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी क्या होता है, तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जांघ की होती है। रीमर जिसका नाम है, रीमर नाम की बोन्स होती है, वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो हमारे जांघों पे होती है। ठीक है, चलिए उसको छोड़ते हैं, ये देखते हैं। तो बेटा ये इधर से क्या निकलेगा, हमारी इधर से निकलेगा 31 हड्डी। 31 हड्डियों के क्या होता है, 31 हड्डियों के क्या होता है, ये जोड़ा होता है। जैसे मान लो ये रीढ़ की हड्डी हमारे 20 है, तो 31 हड्डी यहाँ पे और 31 हड्डी यहाँ पे, ये दोनों मिलके क्या, ये दोनोों ही मिलके किस स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड के क्या करते हैं, संकेतक का कार्य करते हैं। आज समझ में, इधर से ये तंत्रिका तंत्र और यहाँ से ये वाला, ये हड्डियां निकली रहती है, पसलियां वो किससे निकली होती है, हमारी स्पाइरल कॉर्ड से। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कभी कभी क्या हो जाता है बेटा, ब्रेन बहुत बिजी हो जाता है। जैसे मान लो कोई पढ़ रहा है, एकदम ध्यान से पढ़ रहा है, मतलब उसका माइंड क्या हो गया, एकदम बुक में लग गया। अब वो बोल रहा है स्पाइरल को, देख भाई मैं अभी बिजी हूँ, एक काम कर तू संभाल ले। तो क्या करेगा बेटा, वो एकदम बिजी है, पढ़ रहा है, और अचानक से पीछे से आके कोई तुमको ऐसा पकड़, तुम ऐसे चमक जाओगे, क्योंकि क्या करेगा स्पाइरल को, अपनी सभी हड्डियों को, कोई आया है, सबको तुरंत सभी को क्या कर देता है, नेतिक कर देता, आदेश देता है, देखो तो कौन है। फिर उसके बाद वो किसको संकेत देगा, ब्रेन को। फिर ब्रेन देखेगा, अरे हाँ ये तो मेरा दोस्त है। तो क्या करता है बेटा, स्पाइरल कॉर्ड जो होता है सेकंड ब्रेन ही है। जब ब्रेन क्या होता है, कभी बिजी होता है, तो स्पाइरल कॉर्ड क्या करता है, उसको काम करता है उसमें, मतलब कि उसमें क्या करता है, नियंत्रण का काम करता है। इसीलिए बेटा हमारे स्पाइरल कॉर्ड को जब कोई मारता है, सेकंड ब्रेन है, अगर कोई ऐसा कोई मार दे तो हम लोग पकड़ सब चीज नियंत्रित करना बंद कर देता है। समझ में आया? तो हमारे स्पाइरल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, सेकेंड ब्रेन बोला जाता है। आप लोग के समझ में कि स्पाइरल कॉर्ड को क्या बोला जाता है, सेकेंड। अब बेटा हमारे स्पाइरल कॉर्ड में 2 क्रियाएं होती है। कौन क्रियाएं होती है, 2 क्रियाएं होती है। अब उन 2 क्रियाओं को एक बोला जाता है अनैक्षिक क्रियाएं, और एक होता है ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं बेटा जो हमारे नियंत्रण में ना हो, जैसे पलक का झपकना, छिक्का आना, खांसी का आना, तो ये सब क्या है बेटा, हमारे अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। ऐसे को क्या बोलेंगे, अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि पलक का झपकना, खांसी, छींकाना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारे क्या हो, जो हमारे नियंत्रण में हो, जो हमारे क्या हो, नियंत्रण में हो। ठीक है, जैसे कि हमारे नियंत्रण में बहुत सारी चीजें होती है ना। जैसे मान लो किसी से बात करने चुप हो जाए, नियंत्रण है। ठीक है, किसी को दौड़ रहे रुक गए, नियंत्रण है। ये क्या हमारी ऐच्छिक क्रियाएं है, और ये सब क्या है, हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने जाना कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का मेन भाग क्या होता है, तो मेन भाग होता है उसका ब्रेन। ब्रेन जो होता है बेटा हमारे बॉडी का मेन पार्ट होता है, जिसको सेफ्टी देना जरूरी होता है, जिसे क्या करता है, ड्यूमर नाम की हड्डी क्या करता है, उसमें उसको सपोर्ट देता है। उसमें एक झिल्ली पाई जाती है फेन नाम की, जिसमें ब्रेन सुरक्षित रहता है। ऐसा ब्रेन किससे बना होता है बेटा, हमारे न्यूरॉन सेल से बना होता है, और न्यूरॉन सेल में कोशिका का विभाजन नहीं होता। ठीक है, आगे हम लोगों ने जाना कि ब्रेन के कितने भाग होते हैं। ब्रेन के कितने भाग होते हैं, तो ब्रेन के कितने भाग होते हैं बेटा, 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हम लोगों ने देखा कितने भाग है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है बेटा, ब्रेन में मेमोरी पावर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, याददाश्त रखने की क्षमता रखता है। थैलेमस क्या करता है बेटा, थैलेमस जो होता है बाहरी वातावरण को बताता है, जैसे छूना महसूस करना, चोट लगना, कांटा गड़ना, पिन चुभ होना,
दौड़ना, कोई मार रहा है, ये सब आदि बहुत सारी चीज़ों का थैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा? हाइपोथैलेमस जो होता है वो आंतरिक भागों का नियंत्रण करता है। आंतरिक में जो क्रियाएं होती है वो सबका नियंत्रण करता है, जैसे गुस्सा, घृणा, प्यार, अट्रैक्शन। ठीक है, मेल में ज़्यादा होता है हाइपोथैलेमस, फीमेल में कम होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बेटा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क दो बार होता है, कार्पोरा होता है और एक सेरिबम पेंडिकल होता है। कार्पोरा जो होता है वो याददाश्त शक्ति की क्षमता का कंट्रोल करता है। जैसे मान लो बुढ़ापे में क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, कार्पोरा काम करना बंद कर देता है। तो ये सब का क्या करता है बेटा? ये क्या करता है, उसका नियंत्रण करता है। सेरिब्रम दूसरा होता है हमारा सेरिबम पेंडिकल। सेरिबम पेंडिकल क्या होता है? ब्रेन को स्पाइरल कॉर्ड से जोड़ता है। और अगला भाग क्या है बेटा हमारा? पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में भी भाग होते हैं, जैसे कि इसमें होता है सेरिबेलम। क्या बोलते हैं इसको? सेरिबेलम। सेरिबेलम बेटा मस्क मस्तिष्क में से तो सेरिबेलम और एक और सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है, इसमें बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे मान लो हम लोग को बैलेंस नहीं बन रहा है, जैसे मान लो 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा क्या कर रहा है, मस्तिष्क सब उसका बैलेंस का काम नहीं कर रहा, सेरिबेलम नहीं है उसमें, कमजोर है उसका, तो क्या करेगा, एकदम डगमगा के चलेगा। हमारा सेरिबेलम अभी क्या है, ठीक ठाक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मस्त अपने कंट्रोल में चल रहे हैं, कंट्रोल में इधर गिर रहा है सामान ले रहे हैं, इधर गिर रहा है सामान। वहीं पे शराबी है, उस शराबी का सेरिबेलम काम करना बंद कर देगा तो मस्त ऐसे लड़खड़ाते जाएगा, समझ में। तो सेरिबेलम जो होता है वो मस्तिष्क में बैलेंस बनाने का काम करता है, आए समझ में। उसके बाद तो बेटा हम लोगों ने आज जाना कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो हम लोगों ने स्पाइरल कॉर्ड, मेरुरज्जु के बारे में जाना कि ये हमारे शरीर का सेकंड ब्रेन होता है। जब ब्रेन क्या होता है, बिजी होता है या किसी काम में व्यस्त होता है तो क्या करता है, व्यस्त तो ऐसे दिमाग जब किसी काम में लगा होता है तब जाके मेरुरज्जु काम करता है, वरना ज़्यादातर तो हमारा ब्रेन ही काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा हम लोगों ने ब्रेन और मेरुरज्जु के बारे में जाना। आने वाले वीडियो में मैं आपको और कोशिश करूंगा कि तंत्रिका तंत्र के आने वाले कुछ भागों को बता सकूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो बिल्कुल करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर सकूं। तब तक के लिए दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।